ओके, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को। आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी का जो क्वेश्चन है वो है आपके एक्सरसाइज कलम KC QC के बारे में पढ़ रहे थे, जहां पर QC था वो था रिएक्शन क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की जो कहानी है वो उसके लास्ट क्वेश्चन से खत्म होती है। ये वो लास्ट क्वेश्चन है GMV DAV महाराजा अग्रसेन, और इसके अलावा KV ने भी इस क्वेश्चन को दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज, आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ बातें हैं इसकी बहुत खास खास जो आप पढ़ेंगे। 3 मार्क्स का आता है, 3 क्वेश्चन है। तो पहली तो अजीबोगरीब बात यह है कि सारे फेज लिक्विड है, जबकि हमने क्या सीखा है, केसी में लिक्विड फेज को इग्नोर करते हैं। ठीक है ना। बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर लिक्विड फेज को एक्वस फेज कंसीडर करेंगे हम। कई बुक में इसे एक्वस फेज कंसीडर कर रखा है, तो सभी को हम लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट कंसंट्रेशन रेशियो यानी रिएक्शन क्वेश्चन यानी QC लिखकर दिखाओ फॉर दिस रिएक्शन, नोट व्हाट इज नॉट इन एक्सेस। अगर पानी एक्सेस में होता है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है, यूनिटी मान लिया जाता है। तो वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो उसको हटा दिया जाता है। एक्सेस में है तो कोई चेंजेस तो उसमें होगा नहीं, ठीक है ना, इसीलिए हटा दिया। तो पहले ही बोल दिया उन्होंने पानी एक्सेस में नहीं लेना है आपको। तो अब बताओ QC क्या होगा। तो भाई इसका सॉल्यूशन ये है, और मिलो इससे, ये है आपका CH3। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये एक्सरसाइज का 7.18 है। यहाँ पर है CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस में C2H5OH, ये है आपका इथेनॉल इक्विलिब्रियम साइन। क्या कोई बता सकता है ये जो बना है अभी, ये स्वीट स्मेलिंग क्या होता है? रेज योर हैंड। फंक्शनल ग्रुप ही बता दो, बस ज्यादा नहीं, फंक्शनल ग्रुप बता दो। लक्ष्य बताइए। भैया ईस्टर। वेरी गुड, इसे एस्टर बोलते हैं। और ये स्वीट स्मेलिंग है। कई सारी जो मिठाइयाँ होती हैं खाने की उसमें भी इसको डालते हैं, स्वीट स्मेलिंग एस्टर। ठीक है, तो इसके बाद प्लस में ये है आपका क्या, H2O, जो कि किस फेज में है, लिक्विड फेज में। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको इनिशियली बोल दिया गया है। इनिशियली तो खैर बात होती नहीं, पहला ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि QC बताओ। QC इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे QC को, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, यानी CH3COO C2H5 जो कि एस्टर है। ठीक है, और यहाँ है आपका H2O डिवाइडेड बाय CH3COOH और मल्टीप्लाई बाई C2H5OH। यहाँ सभी में हालांकि लिक्विड फेज दे रखा है, लिक्विड आमतौर पर हम लेते नहीं है, लेकिन यहाँ कई बुक में एक्वस मान के इसको ले लिया गया है। कई बुक में लिक्विड रख के वही ले लिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो होता है भाई सोल्व। यहाँ तक हो गया ये पूरा सोल्व। अब आती है बात इसकी सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में मैं फिर से एक बार रिएक्शन को लिख देता हूँ। रिएक्शन है CH3COOH जो कि लिक्विड फेज में है, और इसमें डाल दिया इथेनॉल। जो रिएक्शन प्रोसीड हुई उसमें बना था एस्टर, CH3COOC2H5। एस्टर के बनने को बोलते हैं एस्ट्रीफिकेशन, और इसका उल्टा अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। ठीक है ना। तो अब उस क्वेश्चन में उन्होंने सेकंड पार्ट में क्या दिया है वो भी रीड कर लेते हैं। भाई सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है और अगर हम शुरुआत करें, इफ वन स्टार्ट विद 1 मोल एसिटिक एसिड एंड 0.1518 मोल ऑफ इथेनॉल से शुरुआत करें, तो 0.171 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट यानी एस्टर जो है वो फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमें मिलेगा। यानी शुरुआत तो हमने इनिशियली इससे की है, दोनों से, वो इक्विलिब्रियम के बाद मिलेगा। ठीक है ना। तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में अभी देखो, अभी समझ में आता है आपको ये। उन्होंने कहा है कि अगर हम इसकी शुरुआत करें, इनिशियल शुरुआत करें
तो ये आता है आपका 1 मोल, ठीक है। ये आता है आपका 1 के आगे मैं मोल लगा रहा हूँ, ये आता है 0.18 मोल आता है, ये क्या है आपका 0.0। लेकिन एट इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो उन्होंने कह दिया कि इक्विलिब्रियम पर ये 0.171 मोल फॉर्म होता है। लेकिन ये तो हम क्या मानते थे, x मानते थे, और इसको भी क्या मानते थे, x मानते थे। जब ये x है और ये भी x है तो जाहिर सी बात है ये भी तो 0.171 मोल होगा xx, ठीक है ना। एक बात जो यहाँ ध्यान देने लायक होगी। अब नॉर्मली हम क्या लिखते थे, 1 माइनस में इसको देखकर क्या लिखते थे x, लेकिन x की वैल्यू तो हमें पता है, तो अब हम क्या लिखेंगे 1 माइनस में 0.171 मोल, यहाँ भी 0.18 माइनस में 0.171 मोल। और जैसे ही इसको माइनस किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला 0.829 मोल, यहाँ पर हमें मिला 0.009 मोल, और यहाँ तो हमें पता ही है एट इक्विलिब्रियम पे 0.171 मोल और ये 0.171 मोल। अब वो कह रहे हैं कि बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी क्या होगा। अगेन यार हम तो फिर से शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो ये है आपका स्वीट स्मेलिंग एस्टर मल्टीप्लाई बाई H2O, जो कि उन्होंने बोल दिया लार्ज अमाउंट में नहीं है। ये है आपका CH3COOH, ये है आपका इथेनॉल। अब सारी वैल्यू को एक एक करके लिखते हैं, चलो भाई। अब जैसे हमने लिखना शुरू किया 171 मोल, तो दिक्कत सामने आ गई। क्या दिक्कत सामने आई कि यार ये ब्रैकेट का साइन जो है वो क्या डिमांड करता है, रेज योर हैंड। ये ब्रैकेट आपको जब आप देखते हो तो दिमाग में क्या आता है, रेज योर हैंड। व्हाट दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट, सानिध्या बताइए। सर गैस फेज। गैस फेस, और वो भी ये ब्रैकेट भाई, पहली बात तो ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन बताता है, ब्रैकेट ये वाला जो है वो गैस फेस बताता है। नितेश बताइए क्या शो कर रहा है ये ब्रैकेट। कंसंट्रेशन भैया। वेरी गुड, कंसंट्रेशन को कहते हैं मोलैरिटी। और मोलैरिटी यार मोल में होती है क्या, हमने लिख तो दिया इसको उठा के ऐसे करके लिख तो दिया, मोलैरिटी कभी मोल में होती है नहीं। इसीलिए हमें इन सभी वैल्यू को नंबर ऑफ मोल में करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मोलैरिटी, एक और स्टेप बढ़ा दो, मोलैरिटी, और हर वैल्यू पे 0.829 डिवाइडेड बाई वी कर दो, 0.009 डिवाइडेड बाई वी कर दो, मोल अपॉन में वी आ गया ना, मोलैरिटी 0.171 डिवाइड बाई वी कर दो, 0.171 डिवाइडेड बाई क्या, वी, इस तरीके से वी कर दो। अब हर जगह वी कर दिया तो ये मोल नहीं रहा, ये मोलैरिटी बन गई। हालांकि कई टीचर कहते हैं कि इससे फायदा क्या हुआ, फायदा कुछ भी हो, आपने इसको किससे डिवाइड कर दिया, वी से डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब जैसे आपने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया आपका। अब आप ये ब्रैकेट लगा सकते हो 0.171 डिवाइड बाई वी, इस तरीके से ये ब्रैकेट लगा सकते हो, द होल वैल्यू तरीके से, मोल मोल। हालांकि बार बार मोल लिखने की आपको जरूरत नहीं है, तो बार बार मत लिखो, वी डिवाइड कर दिया वो समझ में आ गया ऊपर, 0.829 डिवाइड बाई वी इंटू में 0.009 डिवाइड बाई वी, इस तरीके से। अब देखो v से v कैंसिल हो गया तो वैल्यू वही आ गई जो ऊपर थी, बस हमें दिखाना था कि मोलैरिटी होती है वो डिवाइड बाई v होती है। तो यहाँ से हमारा केसी निकल के सामने आया मल्टीप्लाई करने के बाद, वो आया 3.92, ये आ गया आपका केसी। तो चलो दिमाग लगाओ, ये केसी है और क्यूसी का जस्ट अभी रिप्रेजेंट हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें फाइंड आउट क्या करने के लिए पूछा गया है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कैलकुलेट करके दिखाओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आ गया हमारा केस। फिर वो क्वेश्चन को कह रहा है कि अगर हम स्टार्ट करें इतने मोल इथेनॉल और इतने मोल एसिटिक एसिड से, और इतना मोल इथाइल एसीटेट अगर फाउंड हो आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद, तो बताइए क्या इक्विलिब्रियम
रीच अटेन हुआ या नहीं हुआ। यार इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ या हुआ वो तो कौन बता सकता है, क्यूसी और केसी का रिलेशन। केसी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम इस के लिए क्यूसी फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया तो है नहीं कि इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद यह है। देखो 0.214 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट इज फाउंड आफ्टर सम टाइम बोला है, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, ये नहीं बोला उसके तरह से कि इतना मोल ऑफ इथाइल एसीटेट इन द फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इसने बोला आफ्टर सम टाइम, तो हम क्या निकालेंगे, क्यूसी। चलो तो फिर से स्टार्ट करते हैं क्यूसी के लिए। तो अब की बार हम क्यूसी के लिए खेलेंगे, रिएक्शन को फिर लिखना पड़ेगा, वही रिएक्शन तीसरे पार्ट पे आ गए हम थर्ड मार्क के लिए। CH3COOH लिक्विड फेज इथेनॉल डाल दिया, लिक्विड फेज, और ऐसा करने पर जो इक्विलिब्रियम साइन है यहाँ बना हमारा CH3COOC2H5 लिक्विड फेज प्लस में H2। अब की बार उन्होंने कहा है इनिशियली शुरुआत करो किससे, कितना मोल एसीटेट है, 1 मोल एसीटेट है और 0.5 मोल आपका इथेनॉल है, फिर से 0 0 0 0। अब एट इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में दे रखा है आफ्टर सम टाइम, तो एट इक्विलिब्रियम नहीं लिख सकते हम, एट इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो आफ्टर सम टाइम का क्या मतलब होगा। तो यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम कई बच्चे तो लिख देते हैं, टीचर काटते नहीं नंबर, आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी आपकी 0.214, जो कि इन्होंने दे रखी है, ये x है तो ये भी x है, 214 मोल। फिर से 1 में से क्या माइनस करेंगे, यहाँ 1 है तो x की वैल्यू क्या है 0.214, फिर से 0.5 में से 0.214 माइनस करने के बाद क्या आया, वही चीज बार बार हो रही है, 786 मोल। यहाँ क्या आया 286 मोल, 0.214 मोल, 0.214 मोल। लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन, जो कि क्या हो जाएगी 0.786 डिवाइड बाई वी, 0.286 मोल डिवाइड बाई वी, 0.214 डिवाइड बाई वी, 0.214 डिवाइड बाई वी। और ऐसा करने के बाद हमें क्या निकालना है, क्यूसी। तो क्यूसी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई CH3COOC2H5 multiply by H2O, the value is divided by CH3COOH plus ethanol C2H5OH। चलो भाई इसकी वैल्यू की भी सारी वैल्यू रख देते हैं, यहाँ आया है 0.214 डिवाइड बाई वी, 0.214 डिवाइड बाई वी, and the whole value 0.786 divided by V and 0.286 divided by V। तो सारी V2V कैंसल आउट, एंड यहाँ जो QC आया है वो है आपका QC 0.204। चलो अब देखकर बताओ कि क्या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। QC को देख लो और KC को देख लो और फिर रेज योर हैंड, क्या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है 5 आंसर हैं। रितु बताइए इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, भैया नहीं हुआ। क्यों क्योंकि नहीं, हमारा वो कब होगा, भैया इसमें तो केसी हमारा बड़ा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कब होगा, ऋतिक वर्मा कब होगा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश। जब दोनों इक्वल हो। एयरपोर्ट दियो एक बार, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कब होगा शशांक। सर जब दोनों इक्वल होंगे केसी और क्यूसी।
एग्जैक्टली, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, अगर दोनों इक्वल होंगे तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। तो हम अच्छी तरह से, अच्छी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ है बिकॉज QC डजंट इक्वल टू KC। और सिंपल बोल सकते हैं सो इक्विलिब्रियम हैज नॉट अटेन्ड, सो इक्विलिब्रियम हैज नॉट अटेन्ड। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है। तो हालांकि हम और भी इनको ऐड कर सकते हैं, हालांकि इन्होंने हमसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं बिकॉज QC इज लेस देन KC। तो हम क्या कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम कहाँ ट्रांसफर होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? रेज योर हैंड। इक्विलिब्रियम कहाँ ट्रांसफर होगा? देवेश पंडित बताइए, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड। कहाँ ट्रांसफर? फॉरवर्ड इज करेक्ट आंसर। बस यार यही है, हम इतना ही बोल सकते हैं, उनको एक्स्ट्रा बता सकते हैं। द इक्विलिब्रियम will shift in forward direction, will shift in forward direction। तो भाई मेरे कहने का ये मतलब है, तुम हालांकि बहुत सी नॉलेज पहले ही गेन कर चुके हो, इस क्वेश्चन को एग्जाम से पहले छोड़ना मत। केमिकल इक्विलिब्रियम का जो सेक्शन है, इक्विलिब्रियम फर्स्ट पार्ट, उसमें है ना ले चैटेलियर प्रिंसिपल, और ये जो क्वेश्चन है ये, और जो शुरुआत में हमने जो क्वेश्चन किए थे छोटे छोटे, वो मैं बता दूंगा, सभी पे इंपॉर्टेंट निशान लगाऊंगा, इनको छोड़ना मत। ये क्वेश्चन पे तो मोस्ट की पावर 3 इंपॉर्टेंट लगा ही दिया। तो जैसा कि हम कल की क्लास से पढ़ रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो पहला एप्लीकेशन तो आपने समझ लिया था, क्या ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी मदद से हम क्या कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, सभी की, प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की, सभी की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और दूसरी एप्लीकेशन अभी अभी पढ़ लिया आपने, अगर KC की वैल्यू पता होती है तो हम QC की वैल्यू पता करके क्या निकाल देते हैं, हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब तीसरी एप्लीकेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये तीसरी और लास्ट एप्लीकेशन है, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन तो यार इससे भी आसान है, वो तो ये लगा लो, और भी बिल्कुल इजी केस है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये एक छोटा सा डायग्राम है, बना रहा हूं मैं आपके लिए, इस तरीके से एक एरो डायग्राम बना दो। और उस एरो डायग्राम में सिर्फ यहाँ पर इस हिस्से पे लिख दो 10 की पावर -3, 10 की पावर +3। और अगर आपकी KC की वैल्यू कभी भी इन दोनों के बीच में आ गई तो हम क्या कहेंगे कि आपकी रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पे है, अगर इन दोनों के बीच में आती है KC की वैल्यू। तो अगर इससे कम आती है, 10 की पावर -3 से कम आती है, तो हम क्या कहेंगे, रिएक्शन रेयरली प्रोसीड, अभी रिएक्शन कम प्रोसीड हुई है। और अगर ये ज्यादा आती है 10 की पावर 3 से, तो हम कहेंगे रिएक्शन ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, खत्म होने वाली है रिएक्शन। ठीक है, जैसे आपने शुरुआत करी A + B विल गिव यू C + D, इस तरीके से। अगर मान लो इस रिएक्शन की KC की वैल्यू आ जाती है 10 की पावर 5 आती है, तो हम क्या कहेंगे, ये तो 10 की पावर 3 से ज्यादा है ना, तो हम कहेंगे रिएक्शन ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, खत्म होने वाली है रिएक्शन। अच्छा, 10 की पावर -5 आती है, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन अभी रेयरली प्रोसीड हुई है, अभी थोड़ी प्रोसीड हुई है, इक्विलिब्रियम आने में टाइम लगेगा। और अगर ये वैल्यू मान लो 2 आ जाती है, तो हम इन दोनों के बीच की रेंज होगी ना, इन दोनों के बीच में रेंज में वैल्यू होगी, तो हम कहेंगे भाई
इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। लगभग ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर ही है। ये केसी की वैल्यू को देखकर भी पता लगाया जा सकता है कि रिएक्शन रेयरली प्रोसीड हुई है, ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन है, या फिर एट इक्विलिब्रियम पे है। फॉर एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32, ये देखो 32, ये रहा, निशान लगाते रहना भाई। बताओ, प्रेडिक्ट which of the following reaction will have appreciable concentration reactant and product। केसी की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻39। तो बताओ इसके लिए आप क्या लिखोगे? रिएक्शन, रेज योर हैंड, इतना तो सुन ही लिया होगा। रिएक्शन, शशांक बताइए। रिएक्शन रेयरली प्रोसीड, क्योंकि बहुत कम। क्या बात है, सोने पे सुहागा। रिएक्शन रेयरली प्रोसीड, ठीक है। करने का तरीका क्या होगा? The reactant are predominant over product, therefore reaction is rarely proceed। हालांकि आपके नोट्स में सारे हैं, मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी रिएक्टेंट ज्यादा हैं। लैब में आप लेके ही गए थे और 2 मिनट ही हुई तो आपने चेक कर ली केसी की वैल्यू, हालांकि उस टाइम क्यूसी की होनी चाहिए। तो ये पाया कि केसी की वैल्यू एक्सट्रीमली स्मॉल है, तो आपने कहा रिएक्टेंट आर प्रीडोमिनेंट। डोमिनेंट है किसके ऊपर? प्रोडक्ट के ऊपर, ओवर प्रोडक्ट, देयरफॉर रिएक्शन इज रेयरली प्रोसीड। और कुछ नहीं लिखना इसमें, कुछ नहीं। सेकंड केस में वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे सेकंड केस के लिए? रेज योर हैंड। रितु क्या कहेंगे सेकंड केस के लिए? हम कहेंगे रिएक्शन प्रोसीड ऑलमोस्ट टू कंप्लीट। रिएक्शन प्रोसीड ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, खत्म होने वाली है रिएक्शन। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा? अब की बार द प्रोडक्ट्स आर प्रीडोमिनेंट ओवर रिएक्टेंट, देयरफॉर द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन। बस इतना ही, नोट्स में है आपके, चेक कर सकते हो। इस केस में हम लिखेंगे बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, केसी की वैल्यू को देख के। तो बस इतना ही देख के बताना है आपको। ये था आपका प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, यहां तक। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी एनसीईआरटी के ही हैं, देखते हैं आप उनमें से कितने क्वेश्चन हैं जो कर पाओगे। तो सारे जीनियस एक साथ हो जाओ और अपना पूरा दिमाग लगाओ। हम क्वेश्चन नंबर 8 को करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लो, ताकि करते समय कोई प्रॉब्लम फेस ना करो आप। और अगली क्लास जो कि होने वाली है कब? मंडे को मिस मत करना किसी हालत में। ले चैटलियर प्रिंसिपल स्टार्ट हो रहा है। ये है आपकी रिएक्शन में इन्होंने बड़ी समझदारी से क्या बोल दिया कि देखो, सॉल्यूशन जब आप देखोगे तो कहीं पे भी सॉल्यूशन देख लेना, कॉन्सेप्ट आप अपने ही यूज करना, ठीक है। 2N2 plus O2 will give you 2N2O। 2N2 हम कर रहे हैं 7.8 आपकी एक्सरसाइज। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2N2 प्लस में O2 विल कन्वर्ट इनटू 2N2O। क्या कोई इसका कॉमन नेम बता सकता है 2N2O का? रेज योर हैंड, कॉमन नेम। ओके, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और इसी का नाम है लाफिंग गैस। इसी को बोलते हैं लाफिंग गैस, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। अब इस रिएक्शन में उन्होंने क्या बोल दिया? इस रिएक्शन में बोल दिया अगर इफ मिक्सचर ऑफ 0.482 मोल ऑफ N2 and 0.933 mole of O2 is placed in a 10 लीटर वेसल, 10 लीटर वेसल में डाल दिया, तो वो कह रहा है और उसे इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए छोड़ दिया। आफ्टर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम N2O at temperature allowed to attain equilibrium, ठीक है, पहली और दूसरी कंसिडरेशन है। और इक्विलिब्रियम करने के लिए छोड़ दिया गया है। केसी की वैल्यू जो दे रखी है वो गिवन है 2 × 10⁻⁻37, ये केसी की वैल्यू है। डिटरमाइन कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, सभी की कंपोजिशन निकाल के दिखाओ।
तो देखो जल्दबाजी मत करना, क्वेश्चन को मैंने स्पेशल ऑब्जर्वेशन टेबल पे रखा है तो कुछ तो बात होगी इसमें। उन्होंने इसको मोल में बोला है और हमें क्या चाहिए होता है, मोल पर लीटर। तो देखो यहाँ हम इसको क्या मान लेंगे, 0 एट इक्विलिब्रियम, इसको हम क्या मानेंगे 2x। अब देखो आप दूसरी बुक्स पढ़ोगे, सॉल्यूशन पढ़ोगे, meritnation.com पढ़ोगे, तो वहां इसको x मान रखा है। जब इसको x मान रखा है, इसको x मान रखा है, तो बता सकते हो इसको क्या मानेंगे फिर, रेज योर हैंड। अगर इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, तो फिर इसको क्या मानेंगे, रेज योर हैंड। लक्ष्य है, वेरी गुड, बताइए। भैया x/2। एग्जैक्टली, उन्होंने बुक में इसको x मान के इसको x/2 कर लिया। और अब तुम बुक के चक्कर में फंसोगे तो भाई लंबाई फंसोगे, फिर तो नहीं बच पाओगे। अपने कॉन्सेप्ट इतने दिनों में हमने बिल्डअप करे हैं, 5वीं क्लास है आज। तो अब यहाँ 2 है तो 2x मानो बिंदास, यहाँ 1 है तो x मानो, लेकिन हम इसको माइनस करेंगे पहले, जैसे कि आपको पता है। तो हम क्या लिखेंगे, 0.933 माइनस एक्स, राइट। इसको क्या लिखेंगे, 0.482 माइनस में क्या 2 है तो 2x, ऐसे लिखेंगे। लेकिन यार हम कर तो दें इस क्वेश्चन को, 2 मिनट लगेगी अभी करने में क्वेश्चन को। जैसे ऐसे करके KC इज इक्वल टू क्या, N2O की पावर आ गई 2 डिवाइडेड बाई N2 की पावर आ गई 2, O2 की पावर आ गई 1। कर तो दें हम इसको, सारी वैल्यू भी लिख दूंगा मैं। बट सोचो थोड़ी देर के लिए बैठ के कि ये जो ब्रैकेट है वो क्या मांगता है, मोलैरिटी या फिर मोल। भाई ये मोलैरिटी तो मांगता है ना, ये कंसंट्रेशन ब्रैकेट है, ऐसा ब्रैकेट कंसंट्रेशन मांगता है। और आपको क्या दे रखा है पूरे उसमें, ये मोल है, ये मोल है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम वही करने वाले हैं जो थोड़ी देर पहले हमने किया था। हम इसको पहले मोलैरिटी में ही कन्वर्ट करते हैं। देखो उन्होंने कह दिया 10 लीटर वेसल में डाला गया है सभी को, तो अब क्या आंसर आएगा एक एक करके। इक्विलिब्रियम या फिर इन 10 लीटर वेसल में अगर मान लिया जाए तो ये N2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी आपकी 0.482। मैं इसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देना चाह रहा, तो इसीलिए मैं इसको बहुत जल्दी सोल्व करूंगा, क्योंकि यार हम क्यों अपना कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखते हैं ना। मोलैरिटी की अगर बात की जाए तो उन्होंने 10 लीटर बोल दिया है, तो 0.482 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया। इसको क्या लिखेंगे, 0.933 माइनस एक्स डिवाइड बाई 10, 10 लीटर वेसल है। इसको क्या लिखेंगे, 2x बाई 10, 10 लीटर वेसल है। वॉल्यूम पहले ही दे दिया ना क्वेश्चन में, 10 लीटर वेसल। आप ध्यान से देखो तो वॉल्यूम पहले ही दे रखा है इन्होंने कि वेसल है कितना, 10 लीटर। और ये देखो मोल, ये देखो मोल पहले दे दिया, KC की वैल्यू दे दी पहले। तो जैसे इतना क्वेश्चन हो गया, अब आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो बिंदास, नॉर्मल जैसे हम करते हैं। KC इज इक्वल टू क्या है भाई, N2O की पावर है 2, द वैल्यू इज डिवाइडेड बाय N2 हैविंग पावर 2, O2 पावर 1, और सभी की वैल्यू अगर मैं यहाँ लिखूं तो N2O क्या है भाई, 2x बाई 10, ये रही पावर 2। ये क्या है 4.8482 माइनस 2x बाई 10 पावर 2 इंटू 0.933 माइनस x बाई 10, ये आ गया आपका। ठीक है, कई बच्चे ये भी कहते हैं कि 10, जब 10 प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में ही है तो 10 लिखो ही मत। जैसे हमने अभी एसिटिक एसिड और एस्टर का क्वेश्चन किया था, वो वॉल्यूम वी सभी कैंसिल हो जाते थे। लेकिन हर रिएक्शन सेम एक जैसी थोड़ी ना होती है, यहाँ तो स्क्वायर भी तो है 2 तो ये सारे कैंसिल थोड़ी ना होंगे। देखो 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ये तो हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, नीचे आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। KC की वैल्यू में लिख देता हूँ, ये है आपकी KC की वैल्यू क्या, 2.0 into 10 to the power minus 37 is equal to the 4x square by 100। you know very well कि यहाँ 10 की स्क्वायर जो भी है, 10 की स्क्वायर जो भी है
और नीचे क्या 0.482 माइनस 2x की पावर स्क्वायर बाई 10 की पावर 2 कैंसिल, लो ये तो गई यहाँ से। यहाँ 0.933 माइनस x बाई 10, ठीक है। अब यहाँ भी पावर स्क्वायर है और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ कोई भी पावर स्क्वायर नहीं है। और इसको अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करूँ और इसको एक और वैल्यू अगर मैं मानता हूँ n2 की वैल्यू by 10 and the value in the same vessel, और अगर शुरुआत में देख लेते हैं, अगर यहीं पे इसको मैं 10 मानता और माइनस एक्स होती, यहाँ भी जो वैल्यू है वो भी माइनस एक्स होती, यहाँ तो वही इक्वेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड बनेगी, 2x जो है वो भी है, ठीक है। इसको करने के लिए और भी एक तरीका है, वो हम चेक कर लेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए पेंडिंग छोड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए पेंडिंग, और एक बार ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस पे आएंगे। इससे अगला क्वेश्चन है 7.9, इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूँ मैं, बहुत इतना स्पेस था। 7.9 ताकि इसका कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो। क्वेश्चन क्या है इसमें 7.9 में, 2NO plus Br2 will give you 2NOBr, ये है क्वेश्चन 7.9 एक्सरसाइज 7.9। इसी से अगला क्वेश्चन है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये है, इससे रिएक्ट करके ये बना रहा है, ठीक है। व्हेन 0.087 मोल, यहाँ भी मोल है NO और इतने मोल ऑफ Br2 अगर मिक्स कर दिए जाए इन ए क्लोज कंटेनर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो 0.0518 मोल NOBr इज ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे हमें 0.0518 मोल ऑफ NOBr मिलता है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पे दे दिया पहले ही, कैलकुलेट करके दिखाओ इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ दिस एंड दिस। ये तो खैर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, इसमें तो हम नॉर्मली भी इसको कर सकते हैं। 7.9 इसमें कुछ ज़्यादा था ही नहीं। ये देखो इसने कहा है 2NO प्लस Br2 विल गिव यू, इक्विलिब्रियम साइन है 2NOBr, और कहा है कि इनिशियल वैल्यू इसकी है 0.087 मोल, इसकी है 0.0437 मोल, और इसकी है पता नहीं, लेकिन वो कह रहा है एट इक्विलिब्रियम पे पता है इसकी वैल्यू 2x, यानी क्या है आपकी इसकी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 2x, द होल वैल्यू उन्होंने बोल दिया 0.0, अगर मैं नॉर्मली इसको क्या मानूं 2x मान लेता हूँ, 2x, तो ये क्या हो गया आपकी 0.087 माइनस का 2x, 0.0437 माइनस का x, ये हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। और वो कह रहा है सभी कंसंट्रेशन बताओ, कोई भी आपको केसी वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, देखो ये पूरी वैल्यू 2x की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे दे रखी है उन्होंने, कितनी है वैल्यू 0.0518, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 0.0518 डिवाइड बाई 2, और वैल्यू आएगी इसकी 0.0259। चलो एक कंसंट्रेशन आपकी आ चुकी है, किसकी NOBr की, कंसंट्रेशन ऑफ NOBr इज इक्वल टू ये आ गया, या फिर इस NOBr की कंसंट्रेशन क्योंकि 2x है तो हम NOBr को क्या मान लेते हैं, ये इज इक्वल टू 2x, तो ये वैल्यू आ गई NOBr की। ये तो खैर चलो x की आई है अभी, तो ये x की यहाँ से निकल गई। अब वो कह रहा है कि NO की और Br की भी बताओ, लो होगी तो NO की भी। NO की जो वैल्यू आई कंसंट्रेशन वो क्या है, वो है 0.08287 माइनस में 2x, 2x की वैल्यू तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ ना मैं, क्या 0.087 माइनस का 0.0518 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा आपका, एक और आंसर आ गया
क्या, NO का 0.0352, ये आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब BR2 का आंसर निकालना है। BR2 की वैल्यू क्या है भाई, 0.0437 माइनस का x तो हम निकाल के बैठे हैं पहले ही, तो ये आ जाएगा 0.0437 माइनस का 0.0259 और वैल्यू आ गई आपकी इसकी 0.0178 मोल। सारी वैल्यू मोल में आई है, क्योंकि उन्होंने हमें यही बोला है कि वैल्यू निकाल के दिखाओ। रेज योर हैंड, इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो, कि सर ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, वगैरह वगैरह। 7.9 था ये एक्सरसाइज का। रेज योर हैंड। ये वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन दे रखी है। एट इक्विलिब्रियम पे 2x की वैल्यू वो है गिवन। सारी वैल्यू इसमें पुट करी और आंसर आ गया आपका। रेज योर हैंड, अगर किसी को भी थोड़ा बहुत भी डाउट है तो, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो अभी अभी हमने किया था। ये तो क्वेश्चन हो गया, किसी का कोई डाउट है ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, जो छोटे मोटे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और जो भाई इन क्वेश्चन में भी आ रहे हैं, तो वो लर्न कुछ ना कुछ चीजें लर्न कर रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं वो लगातार। उनको पता ही नहीं वो उनका लेवल कितना ऊपर जा रहा है। इन क्वेश्चन को तुम्हारे स्कूल के टीचर क्या करवाएंगे, अगर वो 73 में से 20 क्वेश्चन भी करवा देना तुम्हारे स्कूल वाले, तो समझ लेना बहुत बड़ी बात होगी। हम 73 में से लगभग 63 क्वेश्चन कर लेंगे यहीं पे, 10 तो तुम अपने घर पे कर लो। इन क्वेश्चंस को वो क्या तुम्हारे सामने बैठ के करवाएंगे। अब इस क्वेश्चन में जो मैं लॉजिक तुम्हें बताऊंगा, तुम कहोगे कि यार ऐसा तो फिर हम सोच ही नहीं सकते कभी। क्या कहीं क्वेश्चन में गलती हुई है? नहीं, कहीं भी कोई गलती नहीं हुई है। आपने सारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। क्वेश्चन का लॉजिक देखो कितना कमाल का दिखाया गया है। क्वेश्चन का लॉजिक ये दिखाया गया है कि ये जो केसी की वैल्यू है वो इतनी स्मॉल है, इतनी स्मॉल है कि हम इस x की वैल्यू को क्या कर देते हैं, इग्नोर। और जब x की वैल्यू ही इग्नोर होगी, देखो ऊपर क्या थी, 2x थी ना, 2x थी। अगर मैं इसको नॉर्मली लिखूं यहाँ पे, इस पूरी इक्वेशन को, अभी मैं इस वाले हिस्से को हटा रहा हूँ और जो लॉजिक आएगा वो बिल्कुल क्लियर होगा और तुम्हारे समझ में भी आएगा सारा का सारा। ये देखो, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। तो बाकी बच्चों के जो नहीं ले पा रहे क्लास वगैरह वगैरह, उनको तो मैं कह नहीं सकता। आपके दिमाग में तो भाई डैम श्योर है कि ये लॉजिक पूरा सेट हो गया, पूरा का पूरा। तो समझना जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ। लॉजिक है, केसी की वैल्यू इतनी ज्यादा स्मॉल आई है। पता है आपको कितनी ज्यादा स्मॉल आई है? आप देख सकते हो इस वैल्यू को, आंसर के बिल्कुल करीब थे हम। आप देख सकते हो इस वैल्यू को, -37 इन द सेंस, ये तो ना -23 से भी बहुत पीछे चला गया। एक्सट्रीमली स्मॉल। तो बताओ कौन जिम्मेदार है इसके लिए? न्यूमरेटर वैल्यू जरूर बहुत ही छोटी होगी। यानी न्यूमरेटर वैल्यू है क्या? न्यूमरेटर वैल्यू है आपकी क्या, 2x/10। तो जो 2x है वो इतनी एक्सट्रीमली स्मॉल है, इतनी एक्सट्रीमली स्मॉल है। अगर आप यहाँ से भी अगर आप इसको देख लो, केसी की वैल्यू को अगर हम देखें, तो 2x वैल्यू इतनी एक्सट्रीमली स्मॉल है कि हम इसको क्या कर देते हैं, 2x को इग्नोर। अब ऊपर इग्नोर कर दिया, जीरो कर दिया, तो सारा आंसर ही जीरो हो गया। किसके कंपैरिजन में इग्नोर करेंगे हम इसको? ये 482 के, ये 993 के कंपैरिजन में। वॉल्यूम तो ऐसा ही रहने दो, 2x की गलती है जो गलती है। तो ऊपर तो हम क्या रखेंगे, 2x/10 का स्क्वायर, और नीचे नीचे क्या हो जाएगा, इस 2x को इग्नोर करेंगे तो 0.482/10 का स्क्वायर इनटू में 0.933/10। यानी जो x वैल्यू है उसको क्या कर दिया हमने, जीरो मान लिया। ऊपर ऊपर जीरो मत मान लेना यार, ऊपर जीरो किसी के कंपैरिजन में जीरो मानोगे ना। ऊपर किसका कंपैरिजन है? ऊपर तो अकेली x वैल्यू है, तो यहाँ जीरो मानेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। अब आप इसको सोल्व करोगे, 10 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ये
फिर अब 2x² बच जाएगा, ठीक है ना, और ये बच जाएगा। तो अब इसको सोल्व करोगे आपको, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के सामने आएगी और वो होगी आपकी क्या, 6.6 इंटू 10 की पावर -20। और हम गलत नहीं थे, वास्तव में x की वैल्यू हमने देखी एक्सट्रीमली स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप सारी कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, इसकी भी निकल गई, इसकी भी निकल गई और इसकी भी निकल गई। रेज योर हैंड, इस क्वेश्चन के लिए किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। यस मिस्टर लक्ष्य, बताइए, बिल्कुल अपना डाउट पूछो। तो ये वो डिनोमिनेटर में आपने क्यों इग्नोर करी, ये को थोड़ा समझ नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि ये इग्नोर वाली जो बात है ना, हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस पूरे केस में देखो, ये रेड जोन देख लो एक बार ध्यान से। ये रेड जोन है, जो यहाँ समझ गया वो सारी चीज समझ गया। तुम मुझे ये समझाओ कि थोड़ी देर के लिए 10 को ना इग्नोर कर दो, क्योंकि वॉल्यूम तो सभी का 10 लीटर में ही है। 10 को इग्नोर कर दो और सोचो। अभी मैं आपके दिमाग में से थोड़ा सा जो ये चीजें हैं ये हटा के बताता हूँ और बताता हूँ कितना आसान है ये। 10 तो यार वॉल्यूम है जो कि सबका ही सेम है। ये देखो, अब बताओ, 10 हो गया इग्नोर, ये वैल्यू है आपके सामने। अब बताओ, ये न्यूमरेटर वैल्यू, ये जो केसी की वैल्यू इतनी कम आई है, वो डिवाइड करने के बाद ही तो कम आई है ना। तो वो क्यों आई है इतनी कम, क्योंकि एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए ये इतनी कम आई है। अच्छा, तो x की वैल्यू किसके कंपैरिजन में, देखो x की वैल्यू कितनी है, अभी अभी तुम्हें पता लग गया ना, 10 की पावर -20। यानी आप अंदाजा लगाओ, 4 आप 0.482 में से माइनस कर रहे हो, किसको कर रहे हो, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -20। चलो बताओ, ये क्या कर रहे हो आप, ये आप माइनस कर रहे हो। ये देखो 0.482 को मैं बताता हूँ ये वैल्यू कितनी होती है। आप इसमें से माइनस कर रहे हो 0.0034 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या सीरियसली हमें ये माइनस करने की जरूरत है, मतलब इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू को हमें सीरियसली माइनस करने की जरूरत है। ये 0.0000000 ये माइनस करने की जरूरत है। इसीलिए यार वो बेचारे सही तो कह रहे हैं, इसीलिए इस वैल्यू को माइनस मत करो यार, इस वैल्यू को इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। और क्या लिख दो, 0.482 लिख दो। हम वही तो कर रहे हैं, यही तो करा हमने, इसको इग्नोर कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया, ऊपर वाली को इग्नोर कर दिया, तो सारा आंसर 0 हो गया यार। उस ऊपर वाली को आप इग्नोर क्यों करोगे, किसके कंपैरिजन में इग्नोर कर रहे हो, ऊपर तो अकेला ही 2x है, x ही है, इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते। रेज योर हैंड, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मैं बिल्कुल, मेरे पास टाइम है, मैं आराम से सोल्व करूंगा उसका डाउट। रेज योर हैंड। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट और जी मेन में। मैं ये नहीं कह रहा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा यार, आधी से ज्यादा क्लास फेल हो जाएगी अगर यही क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी देने लगे तो। मैं तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मेरा काम है जी मेन और नीट के एग्जाम को केमिस्ट्री का क्लियर करवा देना। और ये एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी पर पूरा फोकस, लॉजिक लॉजिक कॉन्सेप्ट वो समझाना है मेरे को। रेज योर हैंड अगर अभी भी कोई कह रहा है कि यार ये इग्नोर क्यों कर दी। अब सुनो जरा ध्यान से, ये वैसे तो आंसर आ गया, अब इतना बड़ा हैवी हैवी आंसर आप एग्जाम में करोगे तो यार वैसे मेंटली प्रेशर है। अब उन बच्चों के लिए बता दूं मैं, वैसे तो देखो एग्जाम में आएगा नहीं, करना क्या है आपको, ये तो मैं पूरा इसलिए सोल्व कर रहा था ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आपको एग्जाम में कुछ नहीं ये करना, सीधा 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 सा सवाल होता है कि केसी की शक्ल देखकर हमें इतना तो पर पता लग गया कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो भी हम करने वाले हैं रिएक्टेंट, उसमें जो न्यूमरेटर है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। केसी बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, जब ये वैल्यू इतनी स्मॉल है तो उसी टाइम एक्स को इग्नोर कर दो, यानी आपको मोलैरिटी दोबारा लिखनी पड़ेगी। मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 0.482 बाई 10, ये वाली क्या हो जाएगी 0.933 बाई 10, ये क्या हो जाएगी 2x बाई 10। तो उसी टाइम अब आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा
KC इज इक्वल टू 2x बाई 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.482 बाई 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 0.933 बाई 10। इतना करना पड़ेगा। हो गया क्वेश्चन छोटा। KC की वैल्यू पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x की वैल्यू आ गई, खत्म खेल। ये सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन का। जब आप सीख ही गए हो क्वेश्चन को तो एग्जाम में ऐसे अटेम्प्ट करो, वो तो सीखने के लिए था। तो होपफुली आज का जो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट था बहुत कमाल का था और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। अगली क्लास मिस मत करना, ले चैटेलियर प्रिंसिपल और प्लस 2 और न्यूमेरिकल करेंगे। ये सारे न्यूमेरिकल हमने लास्ट ईयर नहीं किए थे, इस साल